सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार देवांगन इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सत्र में हम डेटाबेस में सुरक्षा, डेटाबेस सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का अध्ययन करेंगे। इस सत्र से पहले हमने आपको डेटाबेस में डेडलॉक के बारे में समझाया था। मैं आशा करता हूं वह आपको समझ में आया होगा। इस सत्र में हम डेटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट्स को समझेंगे। इस सत्र का विषय वस्तु इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिक्योरिटी। इस पार्ट में हम डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी देखेंगे। इसके पश्चात ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन देखेंगे। ऑथेंटिकेशन में हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, टाइप्स ऑफ डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, इम्प्लीमेंटिंग डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेटाबेस ऑथेंटिकेशन देखेंगे। उसके पश्चात हम ऑथराइजेशन देखेंगे। इस ऑथराइजेशन में हम विभिन्न टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ऑथराइजेशन, नेक्स्ट डेटाबेस ऑथराइजेशन। इस टॉपिक पे हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ऑथराइजेशन देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेटाबेस ऑथराइजेशन देखेंगे, ऑथराइजेशन लेवल्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ डेटाबेस ऑथराइजेशन देखेंगे। सो ये इस सेशन का विषय वस्तु है। सो डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जो डेटाबेस में स्टोर किए गए डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेस और डेटा लॉस से डेटा को बचाने के लिए आवश्यक होती है। डेटाबेस सिक्योरिटी में कई तरह के टूल्स और टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एन्क्रिप्शन, बैकअप एंड रिकवरी। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। सो डेटाबेस सिक्योरिटी का महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव डेटा को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, डेटा इंटीग्रिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन न हो, जिसे हम डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है ताकि सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो सके। बिजनेस कंटिन्यूटी। यदि डेटाबेस सिक्योरिटी मजबूत होती है तो यह डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक से बचाव करती है। इससे बिजनेस ऑपरेशन में रुकावट नहीं आती और ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी बना रहता है। कस्टमर ट्रस्ट। डेटाबेस सिक्योरिटी से कस्टमर का भरोसा भी बढ़ता है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि उनका डेटा सुरक्षित है। यह ट्रस्ट बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार बन सकता है। इसीलिए डेटाबेस सिक्योरिटी न केवल डेटा की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी का उद्देश्य डेटाबेस में स्टोर डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेस और मैलिशियस थ्रेट से सुरक्षित रखना है। डेटाबेस सिक्योरिटी यह सुनिश्चित करती है कि डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी बनी रहे। डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है, जबकि ऑथराइजेशन में यह तय करता है कि कोई भी यूज़र किस डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसके लिए कितने राइट्स हैं, यह क्या वह अनऑथराइज्ड यूज़र तो नहीं है। सो ऑथराइजेशन के थ्रू हम अनऑथराइज्ड यूज़र्स को रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी यह निर्धारित करती है कि स्पेसिफिक यूज़र को केवल उन्हीं रिसोर्सेज तक पहुंचने की अनुमति है जो उनकी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार आवश्यक है। इससे डेटा मिसयूज़ के चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डेटा को इनकोड करता है, जिससे अनऑथराइज्ड यूज़र्स उसे समझ नहीं सकते। यह खासकर डेटा ट्रांसमिशन के दौरान महत्वपूर्ण होता है। डेटा बैकअप और रिकवरी। रेगुलर बैकअप्स और रिकवरी स्ट्रेटजी सुनिश्चित करती है कि डेटा लॉसेस या करप्शन की स्थिति में डेटा को रिस्टोर किया जा सके।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ डेटा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग टूल का उपयोग डेटाबेस एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को का पता लगाया जा सके और समय रहते हम एक्शन ले सकें। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच होता है। इसमें विभिन्न टूल्स और टेक्निक का उपयोग किया जाता है ताकि डेटाबेस को पोटेंशियल थ्रेट्स से सुरक्षित रखा जा सके। यह न केवल डेटा की प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है बल्कि कंप्लायंसेस, बिजनेस कंटिन्यूटी और कस्टमर ट्रस्ट को भी बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए एक इफ़ेक्टिव डेटाबेस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स? सो डेटाबेस सिक्योरिटी का मतलब डेटाबेस सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस, डेटा ब्रीचेस और मैलिशियस एक्टिविटी से सुरक्षित रखना है। जैसे जैसे डेटा का महत्व बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेटाबेस पर भी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि डेटाबेस सिक्योरिटी पर कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं और इन्हें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट थ्रेट्स होते हैं आपके एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एक महत्वपूर्ण और कॉमन डेंजरस अटैक है जिसमें अटैकर मैलिशियस एसक्यूएल कोड्स को इनपुट फील्ड पे के माध्यम से डेटाबेस में इंजेक्ट करते हैं। यह कोड डेटाबेस क्वेरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अनऑथराइज डेटा एक्सेस, डेटा मैनिपुलेशन और इन सम केसेस कंप्लीट सिस्टम कंप्रोमाइजेज। ये सभी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के प्रभाव होते हैं। दूसरा है प्रिविलेज एब्यूसेस। जब ऑथराइज यूज़र अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज़ करते हैं तो यह प्रिविलेज एब्यूज़ कहलाता है। उदाहरण के लिए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपने अधिकारों का उपयोग करके अनऑथराइज पर्सन को डेटा में एक्सेस प्रोवाइड करता है। सो इसे हम प्रिविलेज एब्यूज़ कहते हैं। इसके प्रभाव सेंसिटिव डेटा का लीकेज, डेटा इंटीग्रिटी पर खतरा और सिस्टम की रिलायबिलिटी पर असर ये हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट मालवेयर अटैक्स। मालवेयर अटैक्स में मैलिशियस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटाबेस सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर सेंसिटिव डेटा को चुराया जा सकता है, डेटाबेस को करप्ट कर सकते हैं या पूरे सिस्टम को डिसेबल कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट डेटा लॉस, फाइनेंशियल डैमेज और बिजनेस कंटिन्यूटी पर खतरा हो सकता है। चौथा इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स उन थ्रेट्स को रिफ़र करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उत्पन्न होते हैं, जैसे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली तरीके से डेटाबेस सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसका प्रभाव डेटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट वीक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मेथड्स। अगर डेटाबेस एक्सेस के लिए ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैकेनिज़्म कमज़ोर होते हैं तो अटैकर इन्हें बाईपास कर सकते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रभाव अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस, डेटा इंटीग्रिटी पर खतरा और पोटेंशियली डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं। सिक्स्थ डेटा लीकेज। डेटा लीकेज तब होती है जब सेंसिटिव डेटा अनऑथराइज्ड एंटिटी को एक्सपोज हो जाती है। यह किसी इंटरनल मिस्टेक, कॉन्फ़िगरेशन एरर या मैलिशियस एक्टिविटी के कारण हो सकती है। इसका प्रभाव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज्ड एक्सेस होना, फाइनेंशियल लॉसेस होना या फिर रेगुलरिटी पेनाल्टीज़ होना होता है। सातवां पॉइंट बैकअप डेटा एक्सपोजर। बैकअप डेटा भी डेटाबेस जितना ही सेंसिटिव होता है। अगर बैकअप डेटा ठीक से सिक्योर नहीं किया गया है तो अटैकर इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। इसका प्रभाव डेटा लॉस, डेटा ब्रीचेस, रिकवरी प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन वुल्नरेबिलिटीज़। गलत तरीके से कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेसेस और सर्वर अटैकर्स के लिए आसान टारगेट होते हैं। मिसकॉन्फ़िगरेशन जैसे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ओपन पोर्ट्स, अननेसेसरी सर्विसेज को इनेबल रखना सिक्योरिटी थ्रेट्स को बढ़ा सकते हैं। इसका प्रभाव अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेस और सिस्टम कंप्रोमाइजेस हो सकता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट पॉइंट है एथेंटिकेशन एंड एथोराइजेशन। डेटाबेस एथेंटिकेशन एक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल एथोराइज यूज़र ही डेटाबेस तक पहुंच सके। एथेंटिकेशन प्रोसेस में यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है, जिससे यह पुष्ट होती है कि यूज़र वही है जो वह होने का दावा कर रहा है। डेटाबेस एथेंटिकेशन डेटा सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है और इसे कई मेथड्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस एथेंटिकेशन। डेटाबेस एथेंटिकेशन एक सिक्योर मेजर्स है जो यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए विभिन्न टेक्निकों का उपयोग करता है। एथेंटिकेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वैलिड और एथोराइज यूज़र ही डेटाबेस के रिसोर्सेज तक पहुंच सके और उसको एक्सेस कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य अनएथोराइज एक्सेस को रोकना और डेटाबेस को अनएथोराइज मॉडिफिकेशन या डेटा ब्रीचेस से सुरक्षा प्रदान करना है। टाइप्स ऑफ एथेंटिकेशन। एथेंटिकेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एथेंटिकेशन है पासवर्ड बेस्ड एथेंटिकेशन। यूज़र को पासवर्ड बेस्ड एथेंटिकेशन में यूज़र को एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाता है जिसे एथेंटिकेशन के दौरान इनपुट करना होता है। डेटाबेस सिस्टम इस यूज़र नेम और पासवर्ड को स्टोर्ड क्रेडेंशियल से मैच करता है। अगर मैच हो जाता है तो यूज़र को एक्सेस ग्रांट किया जाता है। इसके लाभ, यह बहुत सिंपल और वाइडली यूज्ड मेथड है। इसका सेटअप आसान होता है। दूसरा है मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन। इस मेथड में एथेंटिकेशन के लिए 2 या अधिक फैक्टर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यूज़र को यूज़र नेम और पासवर्ड के अलावा एक OTP, वन टाइम पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी दिया जा सकता है। इसके लाभ, यह मेथड ज़्यादा सिक्योर होता है। इस मेथड में एक से अधिक वेरिफिकेशन में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सर्टिफिकेट बेस्ड एथेंटिकेशन। इस मेथड में यूज़र को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिन्हें एथेंटिकेशन के दौरान डेटाबेस सर्वर को प्रस्तुत किया जाता है। सर्वर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके यूज़र को एक्सेस प्रदान करता है। इसके लाभ हैं कि यह हाईली सिक्योर मेथड है और इससे आप फोर्जरी रोक सकते हैं। बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन में यूज़र की यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन का उपयोग करके एथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। यह बहुत ही सिक्योर मेथड होता है क्योंकि इसमें हम फिजिकल ट्रेट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। यह रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। 5वां तरीका होता है टोकन बेस्ड एथेंटिकेशन। टोकन बेस्ड एथेंटिकेशन मेथड में यूज़र को एक सिक्योर टोकन जैसे स्मार्ट कार्ड, हार्डवेयर टोकन जारी किया जाता है जिसे एथेंटिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। टोकन्स को वन टाइम यूज़ के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इस मेथड का लाभ यह है कि यह बहुत सिक्योर मेथड है और मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। यह मेथड अन्य मेथड से भी सिक्योर है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस एथेंटिकेशन। हम डेटाबेस एथेंटिकेशन को कैसे क्रियान्वयन करें। एथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। डेटाबेस एथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉलों का उपयोग किया जाता है जैसे LDPA, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, कर्बरोज और ऑथ। ये सभी विभिन्न डेटाबेस एथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके थ्रू हम डेटाबेस एथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, पासवर्ड पॉलिसीज़। अगर पासवर्ड बेस्ड एथेंटिकेशन का उपयोग किया जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इसमें मिनिमम पासवर्ड लेंथ, कॉम्प्लेक्स बटन रिक्वायरमेंट और पीरियोडिक पासवर्ड चेंज शामिल हो सकता है। एन्क्रिप्शन। एथेंटिकेशन डेटा जैसे पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए हम एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह डेटा को ट्रांसिट में सिक्योर कर सकता है और अनऑथराइज्ड यूज़र से प्रोटेक्ट कर सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेटाबेस एथेंटिकेशन। इस पे हम विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से डेटाबेस के एथेंटिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे पहला, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यूज़र
को स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, रेगुलर ऑडिट, डेटाबेस एक्सेस और ऑथेंटिकेशन सिस्टम की नियमित रूप से ऑडिट करें ताकि कोई सिक्योरिटी लूपहोल्स न रह जाए और इसके थ्रू आप इजली ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। तीसरा, यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर संभव हो तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करें ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, मॉनिटर लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन अटेम्प्ट्स और ऑथेंटिकेशन फेलियर की मॉनिटरिंग करें। अनयूजुअल एक्टिविटी को तुरंत इन्वेस्टिगेट करें। हर एक लॉगिन को आप ट्रैक करें और उनके एक्टिविटी के मदद से उनके ऑथेंटिकेशन को आप इजीली समझ सकें कि वो पर्टिकुलर यूज़र ऑथेंटिक यूज़र है या फिर आपका मैलिशियस यूज़र है। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, डेटा सिक्योरिटी का यह एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही डेटाबेस रिसोर्सेज तक पहुंच सकें। प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मेथड इम्प्लीमेंट करके और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन अनऑथराइज्ड एक्सेस और पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस से अपनी डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को समय समय पर रिव्यू करें और अपडेट करें ताकि सिक्योरिटी थ्रेट से निपटा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस ऑथराइजेशन। डेटाबेस ऑथराइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करती है कि कौन से यूज़र्स या एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल व्यू प्रोसीजर तक पहुंचा जा सके और क्या एक्शन जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट परफॉर्म कर सके। डेटाबेस ऑथराइजेशन का मुख्य उद्देश्य डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रखना है और ऑथेंटिक यूज़र के एक्सेस राइट को इफेक्टिवली मैनेज करना है। डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस ऑथराइजेशन, डेटाबेस ऑथराइजेशन एक मैकेनिज़्म है जो यूज़र या एप्लीकेशन को डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पर स्पेसिफिक एक्शन करने का परमिशन देता है। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही सेंसिटिव डेटा तक पहुंच सके और स्पेसिफिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सके। इसका उद्देश्य डेटा सिक्योरिटी को इन्हांस करना और अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस या मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट करना होता है। ऑथराइजेशन लेवल्स, ऑथराइजेशन लेवल 3 प्रकार के होते हैं। पहला यूज़र लेवल ऑथराइजेशन, दूसरा रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, तीसरा ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। यूज़र लेवल ऑथराइजेशन, यूज़र लेवल ऑथराइजेशन में स्पेसिफिक यूज़र को स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पर स्पेसिफिक एक्शन करने की परमिशन दी जाती है। उदाहरण के लिए एक यूज़र को सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करने का परमिशन दिया जाता है लेकिन वह डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम किसी अन्य यूज़र को डेटा को राइट करने का भी या मॉडिफाई करने का भी अधिकार दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं यूज़र लेवल ऑथराइजेशन। नेक्स्ट है रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। रोल बेस्ड ऑथराइजेशन में यूज़र को रोल असाइन कर दिया जाता है और रोल को स्पेसिफिक परमिशन दी जाती है। उदाहरण के लिए एडमिन रोल को सभी डेटाबेस ऑब्जेक्ट पर फुल एक्सेस होता है जबकि गेस्ट रोल को सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस दिया जाता है। इसे रोल बेस्ड ऑथराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन में स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल और व्यू पर स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए परमिशन दी जाती है। उदाहरण के लिए एक यूज़र को सिर्फ एम्प्लॉय टेबल पर सेलेक्ट करने और इंसर्ट करने की परमिशन दी जा सकती है लेकिन उसे डिलीट करने का परमिशन नहीं है। दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और यह ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन होता है। टाइप ऑफ डेटाबेस ऑथराइजेशन, यहाँ
तीन प्रकार के डेटाबेस एथॉराइजेशन होते हैं, डैक, मैक एंड RBAC। फर्स्ट, डैक डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में डेटा एक्सेस का कंट्रोल ऑनर या एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होता है। ऑनर या एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करते हैं कि कौन से यूज़र या रोल को स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने की परमिशन होनी चाहिए। यह अप्रोच फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी लूपहोल्स हो सकते हैं अगर ऑनर की तरफ से कोई भी मिस्टेक हो। की पॉइंट्स ऑफ डैक। पहला की पॉइंट, यूज़र सेंट्रिक कंट्रोल। डैक में डेटा का ऑनर या क्रिएटर यह निर्धारित करता है कि किसे उसकी फाइल, डिक्शनरी, डायरेक्टरी या रिसोर्सेज तक पहुंचने की अनुमति है। ऑनर को पूर्ण स्वतंत्रता होता है कि वह अन्य यूज़र के साथ अपने रिसोर्सेज को कैसे शेयर करना चाहता है। दूसरा, एक्सेस राइट ट्रांसफ़र। डैक की सबसे बड़ी विशेषता है कि ऑनर अपने एक्सेस राइट को किसी और यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी यूज़र को परमिशन दी जाती है तो वह यूज़र भी आगे और किसी को यह परमिशन दे सकता है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। डैक सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि यह यूज़र को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे अपने डेटा को किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। हालांकि इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सिक्योरिटी रिस्क भी जुड़े होते हैं, क्योंकि अनऑथराइज्ड यूज़र को आसानी से एक्सेस मिल जा सकता है और अगर परमिशन ठीक से मैनेज न किया जाए। हालांकि इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सिक्योरिटी रिस्क भी जुड़े होते हैं, क्योंकि अनऑथराइज्ड यूज़र को आसानी से एक्सेस मिल सकता है अगर परमिशंस को ठीक से मैनेज न किया जाए। चौथा, लेस रिस्ट्रिक्शन। अन्य एक्सेस कंट्रोल मोड जैसे कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल मैक की तुलना में कम रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसमें एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं और यूज़र डिफाइंड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कॉमन यूज केसेस। डैक का उपयोग अक्सर कॉमर्शियल और पर्सनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में किया जाता है। जैसे यूज़र को अपने डेटा पर अधिक कंट्रोल चाहिए होता है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल परमिशन सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में chmod या इसे हम चेक मोड कमांड कहते हैं से हो सकता है। उदाहरण, अगर आप एक फ़ाइल के ऑनर हैं और अपने उस फाइल को सिर्फ अपने मित्र के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यह अधिकार उसे दे सकते हैं। सो आपका मित्र फाइल को रीड, राइट या एग्जीक्यूट करने का परमिशन आपसे प्राप्त कर सकता है। यदि आप उसे फुल एक्सेस देते हैं तो वह भी आगे उसे फाइल को किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। डैक फ्लेक्सिबिलिटी और यूज़र ऑटोनॉमी को प्राथमिकता देता है, लेकिन इसकी वजह से सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ भी बढ़ सकती है यदि परमिशन को ठीक से मैनेज ना किया जाए। सेकेंड पॉइंट है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम मैक भी कहते हैं। मैक में डेटा एक्सेस पॉलिसी स्ट्रिक्ट प्रीडिफाइंड होती है और यूज़र को डेटा एक्सेस पॉलिसी के अनुसार ही एक्सेस मिलता है। यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर इस कंट्रोल को बाईपास नहीं कर सकते। यह अप्रोच अधिक सिक्योर या सुरक्षित है, लेकिन और यह कम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। की पॉइंट्स। पहला, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। मैक में एक्सेस कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड मैनेज होते हैं और हायर अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ यूज़र को यह स्वतंत्रता नहीं होती कि वो एक्सेस परमिशन को मॉडिफाई कर सके। सेकेंड पॉइंट, लेवल्स एंड क्लासिफिकेशंस। मैक सिस्टम में हर रिसोर्स और यूज़र को एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी लेवल या क्लासिफिकेशन दिया जाता है, जैसे टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल या अनक्लासिफाइड। एक्सेस केवल तभी दिया जाता है जब यूज़र सिक्योरिटी क्लियरेंस रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन से मैच करता है। थर्ड पॉइंट, हाई सिक्योरिटी। मैक सिस्टम बेहद सिक्योर होते हैं क्योंकि एक्सेस पॉलिसी बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होती है और किसी इंडिविजुअल यूज़र के द्वारा बदली नहीं जा सकती। यह मॉडल अक्सर गवर्नमेंट
मिलिट्री और हाईली सिक्योर इन्वायरमेंट में उपयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, नो यूज़र डिस्क्रिशन। अनलाइक डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल डैक, मैक में यूज़र के पास यह अधिकार नहीं होता कि वे अपने डेटा को किसी के साथ शेयर करें। एक्सेस डिसीजन पूरी तरीके से प्रीडिफाइंड रूल के अनुसार होता है। फिफ्थ पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीकेज। मैक का मुख्य उद्देश्य अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन फ्लो और डेटा लीकेज को रोकना है। इस मॉडल में यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्लासिफाइड डेटा केवल उन यूज़र को ही एक्सेस मिले जिनके पास आवश्यक क्लियरेंस हो। उदाहरण, मान लीजिए एक मिलिट्री सिस्टम में डॉक्यूमेंट को अलग अलग सिक्योरिटी लेवल पर क्लासीफाई किया गया है, जैसे कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट और टॉप सीक्रेट। अगर किसी यूज़र के पास केवल कॉन्फिडेंशियल क्लियरेंस है तो वह केवल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट तक ही एक्सेस कर सकता है और सीक्रेट या टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट तक नहीं। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का उपयोग ऐसे इन्वायरमेंट में किया जाता है जहां हाई लेवल सिक्योरिटी आवश्यक है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को स्ट्रिक्ट पॉलिसी के जरिए प्रिवेंट किया जा सकता है। यह मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है लेकिन सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। थर्ड, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम RBAC भी कहते हैं। RBAC में यूज़र को स्पेसिफिक रोल असाइन किए जाते हैं और रोल को स्पेसिफिक परमिशन दी जाती है। यह अप्रोच लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट और मेंटेनेंस आसान होता है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के की पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, रोल्स एंड परमिशन। RBAC में रोल्स प्रीडिफाइन होते हैं और हर रोल के साथ स्पेसिफिक परमिशन जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए एक एडमिन रोल की डेटाबेस में सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने की अनुमति हो सकती है, जबकि एक यूज़र रोल को केवल डेटा व्यू करने की अनुमति हो सकती है। सेकेंड की पॉइंट इज़ स्केलेबिलिटी। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आसानी से स्केलेबल होते हैं क्योंकि नए यूज़र को रोल असाइन करके क्विकली एक्सेस मैनेज किया जा सकता है बिना इंडिविजुअल परमिशन को मैनुअली सेट किए। तीसरा की पॉइंट, सिक्योरिटी और कंप्लायंसेस। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी को इन्हांस करता है क्योंकि यूज़र को केवल उन रिसोर्सेज तक एक्सेस मिलता है जो उनके रोल के अनुसार आवश्यक होते हैं। यह अनऑथराइज्ड एक्सेस को कम करता है और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को भी सुनिश्चित करता है। फोर्थ पॉइंट, एफिशिएंसी। RBAC से एक्सेस मैनेजमेंट प्रोसेस एफिशिएंसी बनी होती है क्योंकि रोल और परमिशन को सेंट्रली मैनेज किया जाता है। इससे एरर और मिसकॉन्फ़िगरेशन के चांसेस कम होते हैं। RBAC एक फ्लेक्सिबल और सिक्योर अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली एक्सेस कंट्रोल करने में मदद करता है। इम्प्लीमेंटिंग ऑथराइजेशन इन डेटाबेस। हम डेटाबेस में ऑथराइजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं, ग्रांटिंग परमिशन और रिवोकिंग परमिशन। ग्रांटिंग परमिशन, डेटाबेस में ऑथराइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए SQL कमांड का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रांट कमांड का उपयोग करके स्पेसिफिक यूज़र या रोल को स्पेसिफिक परमिशन दी जा सकती है। इसके लिए हम कमांड ऐसे लिख सकते हैं, ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल टू यूज़र 1। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इस कमांड से यूज़र 1 को एम्प्लॉय टेबल पर आप सेलेक्ट और इंसर्ट करने का परमिशन दे रहे हैं या उसे परमिशन मिल रहा है। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन है रिवोकिंग परमिशन। अगर किसी यूज़र या रोल से परमिशन हटानी हो तो रिवोक कमांड का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कमांड ऐसे लिख सकते हैं, रिवोक इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल फ्रॉम यूज़र 1। इस कमांड का मतलब है कि आप यूज़र 1 से एम्प्लॉय टेबल पर इंसर्ट करने की परमिशन हटा रहे हैं। डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेटाबेस ऑथराइजेशन। पहला है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज। यूज़र को सिर्फ उन्हीं परमिशंस तक सीमित रखा जाना चाहिए जो उसके काम के लिए आवश्यक है। इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है रेगुलर ऑडिट। डेटाबेस एक्सेस और
एथराइजेशन पॉलिसी की रेगुलर ऑडिट करनी चाहिए ताकि यह इंश्योर हो सके कि कोई अनएथराइज एक्सेस या मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट है रोल मैनेजमेंट। रोल्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उन्हें अपडेट करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि रोल में अननेसेसरी परमिशन ना हो। डेटाबेस एथराइजेशन एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो डेटा सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। प्रॉपर एथराइजेशन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशंस अनऑथराइज्ड एक्सेस और पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस से बच सकते हैं। इसके साथ ही इफ़ेक्टिव रोल मैनेजमेंट और रेगुलर ऑडिट को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन को सुरक्षित और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। थैंक यू। आज के इस सत्र में हमने डेटाबेस सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन और एथराइजेशन के बारे में विस्तार से समझा। मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।